बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन चैप्टर का अब हम क्वेश्चन नंबर 23 इस पर बात करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन्स मेथड। एक्स और वाई दो वेरिएबल आपको दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ नई बात यह है कि एक्स वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू मिसिंग है। ये हमें पहले मिसिंग वैल्यू को मालूम करना है। ये काम हम पहले करेंगे, उसके बाद हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मालूम करेंगे। लेकिन ये मिसिंग वैल्यू जाहिर बात है कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपको देंगे जिसकी मदद से ये मिसिंग वैल्यू मालूम हो जाए। तो लिख रहे हैं कि अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज आर 6 and 8 रिस्पेक्टिवली, यानी 6 और 8 क्या है, ये अर्थमेटिक मीन है। लेकिन 6 पहले लिखा हुआ है तो ये एक्स का अर्थमेटिक मीन है और ये 8 वाई का अर्थमेटिक मीन है, क्योंकि रिस्पेक्टिवली का लफ्ज लिखा हुआ है। हमने ये करना है कि सबसे पहले अपने डेटा को वर्टिकली कॉलम वाइज देखेंगे। इसमें जो वैल्यू मिसिंग है उसको कोई नाम दे दीजिए, मैंने भी स्मॉल ए का नाम दिया है। फिर बात करते हैं कि हमें यह कहा गया था कि कार्ल पियर्सन मेथड, तो भाई कार्ल पियर्सन मेथड कहें या हमें यह कहा जाए कार्ल पियर्सन मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, या इसके और भी नाम है। मिसाल के तौर पर एक नाम और है कि हमें कहा जाए सिंपल लीनियर कोरिलेशन कोएफिशिएंट, या सिर्फ ये कह दिया जाए सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये सब चीजों का मतलब, सबका मतलब ये फार्मूला है। तो आपने यही फार्मूला यूज करना है, चाहे कार्ल पियर्सन कहें या सिंपल लीनियर कोरिलेशन कहें, सब में यही फार्मूला आप यूज करेंगे। जो नाम मैंने बोले ये आप एक तरतीब से लिख लीजिए, क्योंकि पेपर में जब ये नाम आएंगे तो उस टाइम पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई ये कोई नई चीज आ गई है। बहरहाल ये फार्मूला यूज करिए अपने डेटा की मदद से। स्मॉल एन, ये नंबर ऑफ पेयर्स काउंट कीजिए, ये कितने हैं, ये 5 पेयर हैं, तो इसी एन की जगह 5 आएगा, इधर भी और इधर भी। बाकी रह गया ये सम, ये आपको पता ही है कि ये सम्स जो हैं ये समेशन एक्स वाई, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनके लिए हम ये कॉलम्स बनाते हैं। लेकिन ये कॉलम तब बनेंगे जब ए की वैल्यू मालूम होगी। अब ए की वैल्यू पर बात करते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन के अंदर अर्थमेटिक मीन बताया गया था एक्स का, यानी एक्स बार इक्वल टू 6 हमें बताई गई है। तो क्योंकि आपको मालूम है कि किसी वेरिएबल का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो इस वेरिएबल के ऊपर बार लगा देते हैं, तो क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर एक्स सीरीज का अर्थमेटिक मीन कहा गया था, लिहाजा वो एक्स बार हो जाएगा। तो ये वैल्यू 6 है उसकी। हमें मालूम है कि एक्स बार का फार्मूला जो होता है वो समेशन एक्स ओवर एन है, लिहाजा एक्स बार 6 की भी इक्वल है और एक्स बार इस चीज की इक्वल है। मैथमेटिकली 6 और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने इनको इक्वेट किया आपस में, यहाँ से एन की वैल्यू 5 पुट की और समेशन एक्स 30 मुझे मिल जाएगा 5 और 6 को मल्टीप्लाई करने से। ये समेशन एक्स 30 मिली है, एक समेशन एक्स और भी हमें मिलेगी। वो समेशन एक्स कहाँ से मिलेगी, कॉलम की मदद से। जो डेटा कॉलम में दिया गया है वहां से भी एक समेशन एक्स हासिल कीजिए। इस एक्स कॉलम का सम जो होगा वो होगा समेशन एक्स। हम पता है कि किसी भी कॉलम को जो सम होता है, ये ऊपर का नाम हम नीचे ले आते हैं तो समेशन एक्स लिख देते हैं। तो सम तो इन वैल्यूज का होगा। इन वैल्यूज के साथ मसला ये है कि यहाँ पर ए है, ये नॉन न्यूमेरिकल है, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनको तो लिखिए 8, 2, 6 और 4, इनका सम होगा 20। तो कॉलम का सम है पूरे का, तो 20 यहाँ नीचे सिर्फ लिख सकते हैं, बल्कि ए का भी बताना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे जो सम मिला है 20 इनका वो 20 प्लस ए, तो जो ये है इसको आप इस तरह से लिख देंगे, 20 प्लस ए कर देंगे। अच्छा, तो ये समेशन x इक्वल टू 20 प्लस ए मिल रही है हमें। तो यही चीज, ये जो सारा सम है ये मैं दोबारा यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम अबव डेटा, कि डेटा में से हमें समेशन x मिल रही है 20 प्लस ए। एक समेशन x ये भी मिली हुई है 30 और एक समेशन x ये मिली है। तो समेशन x मैथमेटिकली जो है वो आप देख लीजिए कि समेशन x अगर 30 की भी इक्वल है और समेशन x इस चीज की इक्वल है तो 30 और ये क्वांटिटी आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो इनको आप इक्वेट कीजिए तो हमें सॉल्व करके एक आंसर 10 मिलेगा। ये ए की वैल्यू 10 आपने अब कॉलम में यहाँ पुट कर देनी है ए की जगह पर। तो अब आपका एक्स कॉलम न्यूमेरिकल फॉर्म में आ जाएगा। तो अब आपने ये करना है कि नए 3 कॉलम बनाने हैं, उनके सम्स हासिल कर रहे हैं, वो सम्स आप यहाँ पुट करें फार्मूला में और आर का आंसर मालूम कीजिए। एक नया क्वेश्चन है, इधर हमें कह रहे हैं कि 24 में गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज इज इक्वल टू 15, यानी इस तरह के जो पेयर है हमारे ये 15 है। तो पेयर आपको पता है कि उनकी तादाद स्मॉल एन होती है, यानी स्मॉल एन हमारा 15 है। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन के अंदर जब मैं हिंट्स दे रहा हूं आपको तो मैंने एन को यहाँ 15 लिखा है। फिर हमें नीचे कह रहे हैं कि इसमें अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स सीरीज, तो अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स सीरीज तो एक्स बार होती है, हमें इसकी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर।
इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, मैं इस पर बात नहीं करूंगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज, यानी एक्स कॉलम था, जो एक्स वेरिएबल है उनकी वैल्यूज का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया जा रहा है, तो इसके लिए आप इसका यूज होगा यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आप नोटेशन यूज करेंगे एस, लेकिन क्योंकि ये एक्स का भी जिक्र आ रहा है साथ में, तो आप एस की सबस्क्रिप्ट के अंदर एक्स लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे यूं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज इज इक्वल टू 3.01, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज की वैल्यू 3.01 बताई गई है। नेक्स्ट, हमें अरिथमेटिक मीन ऑफ वाई, इसकी भी जरूरत नहीं है। अरिथमेटिक मीन ऑफ वाई बार होती है, उसकी भी इस काम में जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में उसकी जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये जी स्टैंडर्ड डेविएशन जिस तरह एक्स का आपने लिखा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई यानी वाई वेरिएबल की वैल्यूज का भी स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 3.03 बताया गया है। तो इसको हम लिखेंगे एस वाई, यानी एस फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन और वाई का मतलब वाई सीरीज या वाई वेरिएबल 3.03। नेक्स्ट एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पर इंग्लिश में, ये 122 है, ये क्या है जी, दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन्स ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज। ये लाइन जो है ये पहले भी आ चुकी है, कौन से, इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 15 में, ये जी समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम देयर मीन। तो ये जो लाइन थी, यही लाइन मैंने तब भी कहा था आपको कि आगे भी आएगी, इसको याद कर लीजिए इसी तरह। अब ये दोबारा आ रही है, तो इस क्वेश्चन में भी हमने इसको यूं लिखा था। अब इस पर ज्यादा बात नहीं कर सकते हम, इस पर टाइम नहीं है इतना। ये जी ये सम है, दिस इज सम ऑफ ये प्रोडक्ट, ये दो ब्रैकेट्स हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये डेविएशन ऑफ एक्स और ये डेविएशन ऑफ वाई, लिहाजा पढ़ेंगे सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड डेविएशन ऑफ वाई फ्रॉम देयर मीन्स 1 to 2। ये लिखा है इसको यूं, कंप्यूट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो ये है जी आर का फार्मूला, आप यूज करेंगे। आर की सबस्क्रिप्ट में आप एक्स वाई लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, मैंने अभी यहाँ नहीं लिखा, आप एक्स वाई लिख लीजिए। ये फार्मूला आप यूज करेंगे, क्योंकि जैसे डेटा होगा, जैसे इंफॉर्मेशन दी गई है, उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए ही आर आप मालूम कर सकते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन के लिए आर का ये फार्मूला यूज करेंगे। ऊपर का पूरा सम जो है ये 122 है, इस सारे की जगह 122 और नीचे की तीनों चीजें ये ऊपर लिखी हुई है, पुट कीजिए, आप आर का आंसर मालूम कर लेंगे। इसके बाद मजीद बात करेंगे हम, थ्योरी के ऊपर ही दोबारा बात करते हैं। आर का आंसर बताया था, जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो -1 से लेकर +1 के बीच बीच में होता है। तो जब आर का आंसर +1 के करीब आए, यानी 0.9 आ जाए, 0.85 आ जाए, इस तरह का आंसर आए, इट मीन्स के अगर प्लस का आंसर होगा, इट मीन्स के हमारे जो वेरिएबल्स हैं, उनके जो पॉइंट्स हैं, उनकी डायरेक्शन ये होती है ऊपर की तरफ, प्लस का आंसर ये बताता है। और अगर ये +1 के करीब होगा, इट मीन्स के जो पॉइंट्स हैं वो लाइन के बहुत करीब करीब हैं। अभी तो मैंने ये दूर दूर लिखे हैं, इसकी वजह है, बात करेंगे इसके ऊपर। तो मिसाल के तौर पर ये सामने लिखा हुआ है, ये एक लाइन है, यहाँ पॉइंट बहुत क्लोज है लाइन के। तो जब लाइन के बहुत क्लोज हो तो हम कहते हैं कि भाई एक्स और वाई वेरिएबल के जो कोरिलेशन है वो बहुत स्ट्रांग है, यानी उनके जो पॉइंट्स हैं वो एक खास पैटर्न को फॉलो तो करते हैं, लेकिन वो पैटर्न बहुत क्लोज है, यानी बहुत, ये एक जिस तरह कहते हैं ना गुच्छा बनवाना। तो ये पॉइंट्स बहुत करीब करीब होते हैं आपस में, इनका पैटर्न इस तरह का है कि ये आपस में एक तो पैटर्न स्ट्रेट लाइन का और पैटर्न क्लोज है। तो ऐसी सूरत में आर का आंसर जो है वो +1 और -1 के करीब करीब आता है। +1 ये बताता है कि डायरेक्शन उस तरफ से है, और -1 ये बताता है कि डायरेक्शन लाइन की नीचे की तरफ है। और ये लाइन की डायरेक्शन ऊपर और नीचे जाना, ये इस पर बात पहले हो चुकी है, ये क्यों होती है। अच्छा, लेकिन ऐसी सूरत कि जब पॉइंट्स लाइन के आसपास तो हों, लेकिन वो बहुत दूर दूर हों, लाइन से दूर दूर हों, तो फिर हम कहते हैं कि कोरिलेशन स्ट्रांग नहीं है, बल्कि वो कोरिलेशन वीक है। उस सूरत में आर का आंसर फिर न -1 के करीब होगा, न +1 के, बल्कि वो 0 के करीब होना शुरू हो जाएगा, यानी 0.1, 0.2 इस तरह की वैल्यूज। तो अभी आपका जो क्वेश्चन था, जो पहला क्वेश्चन हमने जिस पर बात की है, उधर हमें ये कहा गया था कि हम एक तो आर का आंसर मालूम करें ये 23 के अंदर, कि आप फिर इंटरप्रेट भी कीजिए, या ये कह रहे थे, हाँ यहाँ इंटरप्रिटेशन नहीं कहा गया, लेकिन ये आर का आंसर -0.2 है, -0.92 है। तो -0.92 जो है ये आप देखिए, ये -1 के बहुत करीब है। तो आप इस सूरत में कहेंगे कि देयर इज स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन,
लेकिन इस सूरत में यहां पर 0.89 है, ये प्लस का नंबर है और ये प्लस का नंबर भी +1 के करीब है। तो आप बोलेंगे यहां पर कि देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, जिस क्वेश्चन में आपको इंटरप्रिटेशन करने को कहा जाए। अभी तो शायद यहाँ इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर हमें नहीं कहा गया, लेकिन मतलब मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर हमें इंटरप्रिटेशन का कहते भी हैं। तो नेक्स्ट काम हम बाद में देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।